तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें सोलमेट के बारे में बताया जाता है कि हर एक इंसान के पास एक पार्टनर होता है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास 100 सोलमेट हैं और इस बंदे का नाम है आइजो रेंतारो। लेकिन इन सोलमेट के बारे में एक बात ये भी है कि जो सोलमेट अपने पार्टनर के साथ खुशी से नहीं रहते वो मर जाते हैं। लेकिन हमारे लौंडे रेंतारो ने कसम खाई है कि ये जिस भी सोलमेट से मिलेगा उसे सच्चा प्यार करेगा और उसे खुश रखेगा। लेकिन सच कहूँ तो रेंतारो की किस्मत हम सब लौंडों की तरह खराब है, पर उसके पास एक चीज है जो हमारे पास नहीं है। अरे भाई उसके पास 100 सोलमेट है, गलत मत समझो यार। समझ रहे हो ना भाई, 100 सोलमेट। हमारी एक ही गर्लफ्रेंड बन जाए वो ही बहुत है। चलो अब मजाक बहुत हुआ, अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम रेंतारो की सभी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो आपस में एक दूसरे से कह रही होती हैं। 2023 के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में हमने रेंतारो को डेट किया था, लेकिन अब सीजन 2 जनवरी 2025 में एयर हुआ है और हमने सुना है रिलेशनशिप में 3 महीने के बाद बोरियत हो जाती है और हम लोगों को 3 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। तभी ये सब सुनकर ये लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी कुसूरी एक मेडिसिन के बारे में बताती है जो कि बोरियत दूर करने वाली मेडिसिन होती है। लेकिन तभी इसी दौरान कुसूरी से एक गड़बड़ हो जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ रेंतारो आता है और उसे पता चलता है कि मेडिसिन की गड़बड़ से उसकी सभी गर्लफ्रेंड की सोल आपस में बदल गई है। तभी ये सब देखकर उसे समझ नहीं आता कि कौन कौन है। फिर इसके बाद सभी लोग अलग अलग शरीर में जाकर रेंतारो को चेक करते हैं, लेकिन रेंतारो हकारी, कुसूरी, हाहारी, कराने, नानो को देखता है, जिसे देखकर रेंतारो चौंक जाता है और वो कहती है ये काफी फैटी है, इसलिए मैं इसे चेक कर रही थी। फिर इसके बाद वो शिजुको और बाकी सभी लोगों का भी पता लगा लेता है और जान जाता है कि कौन कौन है। फिर इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्मल तभी होंगे जब वो रेंतारो को किस करेंगे। फिर इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके रेंतारो को अलग अलग तरह से किस करते हैं, जिससे इनकी सोल निकल जाती है और वो अपने अपने शरीर में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी रेंतारो 6 किस करने के बाद काफी कंट्रोल करता है और वो खुश हो जाता है कि सब लोग ठीक हो गए। फिर इसके बाद ये रेंतारो से पूछते हैं कि उसे कैसा लगा। तभी वो बोलता है कि ये बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन मैं तुम सबको वैसे ही पसंद करता हूँ, तुम जैसे हो। तभी ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर से रेंतारो को झप्पिया और पपिया देने लगते हैं। फिर इसके बाद रेंतारो कुरुमी की स्टोरी बताता है कि वो उसे कैसे मिली। दरअसल गाइस, कुरुमी और रेंतारो लंच टाइम के दौरान एक दूसरे से मिले थे और इसी दौरान रेंतारो का हाथ जब कुरुमी से टकराता है तो वो समझ जाता है कि वो एक सोलमेट है। और फिर जब उसकी कुरुमी से बात होती है तो उसके बारे में पता चलता है कि उसे खाना बहुत पसंद है और साथ ही उसे खाना भी बहुत जल्दी पच जाता है, इसलिए उसे जल्दी भूख लगती है। और अगर उसे खाना ना मिले तो वो ऐसे में चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो जाती है और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन रेंतारो से मिलने के बाद वो बदल जाती है, क्योंकि रेंतारो उसे पसंद आता है और वो उसको उसके लिए उसके पसंद का सैंडविच भी बनाकर खिलाता है। और जब कुरुमी को पता चलता है कि उसके हाथ इन सब में जल गए हैं तो वो उसके लिए पिघल जाती है और उसे रेंतारो से प्यार हो जाता है और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, जिसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी ये सब स्टोरी सुनाने के बाद रेंतारो अपनी सभी गर्लफ्रेंड से कुरुमी को अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने की रिक्वेस्ट मांगता है। तभी ये सभी लोग भी उसके लिए हाँ कर देते हैं और कुरुमी कहती है मैं रेंतारो के अलावा और किसी से भी घुलना मिलना नहीं करूंगी। तभी नानो कहती है ये सही भी नहीं है कि सभी गर्लफ्रेंड एक साथ मिलकर रहे, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के राइवल टाइप हैं। तभी ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं और नानो कहती है मैं तुम सबसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। तभी ये सुनकर ये सब खुश हो जाते हैं, जिसके बाद रेंतारो सभी को फूड फेस्टिवल के बारे में बताता है। इसमें जीतने वाले विनर को पैसे और 3 स्टार इटालियन स्टाइल आइसक्रीम, जो कि एक प्रोफेशनल शेफ के द्वारा बनाया जाएगा। तभी ये सुनकर कुरुमी मना कर देती है और बाकी लोग कहते हैं तुम्हें पता है वहाँ हाई स्कूल के बच्चों को अपने पेरेंट के साथ ही आना है। और फिर इसके बाद कुरुमी यहाँ पर मान जाती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं गए हैं और वो टेस्टी खाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो उन लोगों के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।